केस में बिना कुछ हुए ही लोग 4 साल से ज़्यादा से अब तक जेल में हैं, जबकि इस केस में कुछ भी नहीं है, ना कोई गवाह है, ना किसी के पास, कोई पुलिस वालों के पास कोई सबूत है। सिर्फ और सिर्फ एक इंतज़ार और एक ऐसी काली रात हमारी ज़िंदगियों में लिख दी गई है कि जिसका कोई सवेरा आसपास नज़र भी नहीं आता। बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते इतना तो समझ में आ गया है कि इतनी आसानी से मतलब आम आदमी की बात नहीं सुनी जाती। कभी जज नहीं होते, कभी पता चलता है सरकारी वकील नहीं होते। तो इस वजह से 2 साल हो गए अभी तक हाई कोर्ट में हमारी सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। जिस तरह से 2014 के बाद से ये मॉब लिंचिंग और जगह जगह अजीब अजीब से वाकयात पेश आए, तो हम नहीं चाहते थे वो किसी तरह की परेशानी में पड़े। फिर भी उसने हमें कन्विंस कर लिया कि मैं थोड़ी देर के लिए जाया करूँगा, मैं आ जाया करूँगा। इस तरह से वो वहाँ रहने लगा, फिर रात में भी वो वहाँ रहने लगा। तो हम उससे मिलकर आया करते थे। वो सिर्फ कपड़े बदलने, नहाने के लिए घर पर आया करता था। जब खालिद की अरेस्टिंग हुई थी, मेरी छोटी बेटी 6 साल की थी और आज वो 10 साल की, अब 11 साल की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन के अंदर भी इतने सारे सवाल हैं जो कि वो हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, आपस में ही बात करते हैं। अब्बू कब आएंगे? हम लास्ट टाइम घूमने गए थे गोवा और तब खालिद ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तो उन वीडियोस में मरियम अपनी खुशियाँ ढूंढती है, अपने अब्बू को ढूंढती है। डेली राइड्स जब स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे फरवरी में, सो आई वाज स्टडिंग माय बीडीएस at that time, and my dad was having a business in Chandbagh area. At the time of protest he was not doing anything, but there is a same passage for going outside from that area and inside, entering the area. So he was just passing. There was so ruckus in that area occurred at that time. Everyone was hitting each other and burning the substances or burning the buildings there. So he was there for protecting himself and his business, plus his stocks and his staff members. He was protecting them, and I don't know what happened at that time. The police came and just investigate him and arrest him for this reason. मेरे जब कॉलेज में पता चला कि माय फादर इज़ बीन अरेस्टेड एंड द UAPA, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया कि मतलब हर चीज़ को लेके, चाहे वो रिलीजन को लेके हुआ हो या फिर वो चाहे दिखने के लेके हुआ हो, बट हर चीज़ में ये चीज़ आनी शुरू हो गई। लोग दूर होना शुरू हो गए कि आतंकवादी हैं, हम अगर बात करेंगे तो क्या पता हम पे भी वही चीज़ हो जाए। घर के सामने लोग बोल जाते थे, यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों पे इशू हो जाना कि आपने कार क्यों पार्क कर रखी है, तुम लोग आतंकवादी हो, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाना। छोटी सिस्टर है, वो स्कूल में पढ़ रही थी उस टाइम पे मेरी, उसकी फ़ीस को लेके बहुत इशू हुआ कि फ़ीस एक साथ भर दो, नहीं तो हम एडमिशन नहीं करने देंगे, आगे पढ़ने नहीं देंगे। हम हर दिन उम्मीद में रहते हैं कि बेल हो जाएगी, बेल हो जाएगी, बेल हो जाएगी। वो कई महीनों की उम्मीद जब एक साथ ही मतलब वो तीतर-बितर हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसका, हमें भी और उन्हें हमसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो तो झेल ही रहे। अब वो असल में मतलब थोड़े मजबूत दिल के, एक होता है कि हम उन्हें तसल्ली दें या हम उन्हें कुछ बताएं, तो वो उल्टा हमें तसल्ली दिया करते हैं कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अरेस्ट होने के बाद से मतलब मेरा जो दूसरे अदर से छोटा बेटा है, उसको भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि इनके पापा का काम तो पहले ही फ्लॉप हो गया था, तो उसको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, उसको काम संभालना पड़ा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो बढ़ा रही 3,000 रुपये महीना पे। मैं जेल में तो वहाँ तो नहीं कर दिया, मैं भेजती 5,000 रुपये, वो नहीं अपना खर्च उठाती, वो सबको कर दिया। जैसे जिसके घर वाले नहीं भेज रहे थे साबुन, तू ले ले, मैं भेजती हूँ उसको 5,000 रुपये। हमारे खर्चे सब अपना खर्चा। माँ होने के नाते तो हर वक्त दुआएं हैं उसके लिए। बस जब उसका
चेहरा देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जीने का हौसला मिला। इसीलिए मैं बार बार कोर्ट जाती हूँ उससे मिलने के लिए। उसकी शक्लें देख लेती हूँ मैं तो मुझे सुकून से मिलता है। मुझे जब हंसता मुस्कुराता वो दिखता है, चाहे अंदर वो कितना ही तकलीफ में, मैं जानती हूँ जेल में वो बहुत सख्तियों से गुजर रहा है इस वक्त, लेकिन जब वो देखता है हमें और वो मुस्कुराता है तो मुझे उससे हौसला मिलता है कि इन हालात में अगर ये हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, तो मैं भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर सकती हूँ कम से कम। खिदमत खल्क ज़रा करके देखो, खिदमत खल्क ज़रा करके देखो, खुशियाँ मिलती हैं, मायूसी नहीं होती है।